नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ और मैं हूं रजत बोरा आपके साथ। कोरोना वायरस से जुड़ी एक खबर है, पर उससे पहले एक और खबर जो आपको बता दूं कि प्रोफेसर चमन लाल जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर नेता थे, उनकी जो है वो आज मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि नारायणा हॉस्पिटल में जहां पर उनका इलाज चल रहा था, उनकी मृत्यु हो गई। और अगर आपको अगर आपने देखा हो इनको, काफ़ी पुराने नेता और भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए जम्मू एंड कश्मीर में एक लड़ाई, एक संघर्ष जो है वो करते रहे। और आज भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, वो स्वर्ग सिधार गए हैं। नारायणा हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। आपको बता दूं कि प्रोफेसर चमन लाल गुप्ता जी, जो कि फॉर्मर एमओएस थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया में, जिनको डिफेंस का पोर्टफोलियो और फूड प्रोसेसिंग और सिविल एविएशन का पोर्टफोलियो जो है वो मिला था। सन 1934 में पैदा होने के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई की। उसके बाद एमएससी गवर्नमेंट गांधी मेमोरियल साइंस कॉलेज से की। फिर उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वो गए पढ़ने, और उसके बाद उनका एक लंबा राजनीतिक करियर जम्मू एंड कश्मीर की राजनीति में, खासकर भारतीय जनता पार्टी में एक जाना माना नाम है। और जम्मू की वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से, क्योंकि जहाँ से मैं आता हूँ वहीं से वो चुनाव लड़ते थे, और काफ़ी नाम, काफ़ी रुतबा था। मुझे भी याद है, अपना एक वाक्य सुनाऊं तो, एक बार जब हमारे स्कूल में आए तो हमने कई सारी अपनी परेशानियां, क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, तो कई सारी अपनी परेशानियां हमने एक स्किट के जरिए कि हमें डेस्क नहीं है हमारे पास बाथरूम जो है वो ठीक नहीं है, हमारी क्लासेस में काफ़ी ज़्यादा खराबी है, इसके अलावा हमारा जो कई सारी परेशानियां हैं। तो उन सारी चीज़ों को हमने एक स्किट के जरिए, एक प्ले के जरिए चमन लाल जी के सामने रखा था, और उसके बाद उस पर एक्शन हुआ, डेस्क भी आया। आज वो स्कूल, अगर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सरवाल आप देखें तो काफ़ी बदला हुआ नज़ारा है। मैं उनको पर्सनली भी हम कई बार मिल चुके थे, तो काफ़ी अच्छा लगता था उनके साथ बैठना, बातचीत करना। हालांकि आज वो स्वर्ग सिधार गए। एक बड़ी खबर जो मैं जिस पर आज जो कैप्शन भी मैंने दिया है वो ये है कि रूरल एरियाज में एक परेशानी बनी हुई है कोरोना वायरस की। क्योंकि अगर हम देखें तो पीछे जब एक बात चली थी, कोरोना वायरस जब पहली बार आया तो उम्मीद थी कि शायद शहरों में ही रहेगा कोरोना वायरस, गांव में नहीं जाएगा, जिसकी वजह से गांव से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो पॉजिटिव केसेस की नहीं आई थी। मौतें भी पिछले साल कम हुई थी, पर इस बार जो आंकड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। अगर हम बात करें तो पिछली बार भी कंटेनमेंट जोन बने, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बने, बट उसमें रूरल एरियाज जो थे वो काफ़ी कम थे। बट इस बार रूरल एरियाज भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, पॉजिटिव केसेस की संख्या काफ़ी ज़्यादा रूरल एरियाज से आ रही है। चाहे हम अखनूर की बात करें, सांबा के कई सारे इलाकों की बात करें, आरसपुरा की बात करें, बेली चराना की बात करें, किश्तवाड़ डोडा के कई सारे इलाकों की बात करें, पुंछ रजौरी के कई सारे इलाकों की बात करें, तो काफ़ी केसेस वहाँ से आ रहे हैं। अब जम्मू की बात करूँ तो 3 और एरियाज को, रूरल एरियाज को, विलेजेस को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया है। सबसे पहला विलेज मुट्ठी, जो कि जोड़ियाँ तहसील के अंदर आता है, उनको उस वो पुलिस स्टेशन अखनूर है, उनको उस एरिया को, विलेज मुट्ठी को जो है पूरी तरह से माइक्रो कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो और 2 इलाके हैं उनमें है हेमलेट दसेवाला ऑफ विलेज खोड़, यानी कि डसेवाला जो है, दसेवाला खोड़ विलेज का, खोड़ तहसील के अंदर आने वाला और खोड़ पुलिस स्टेशन के अंदर आने वाला, इसे भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। और साथ ही साथ मेघ मोहल्ला एंड मुगल मोहल्ला वार्ड नंबर 1 विलेज कन्याला, ये भी तीसरा इलाका है जो कि डंसाल इलाके में पड़ता है और जज्जर कोटली पुलिस स्टेशन के अंदर आता है। ये 3 इलाकों को भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया है। अब यहाँ क्या क्या चीज़ें की जाएंगी। सबसे पहला 100% जितने भी लोग वहाँ पर 45 से ऊपर हैं उनको 100% वैक्सीनेशन होनी चाहिए। अगर नहीं हुई है तो जल्द से जल्द करवा लें। वहीं पर कुछ इंतजाम जो है वो किया जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, कोशिश की जाएगी जल्द से जल्द वो लगवा लीजिए। इसके अलावा माइक्रो कंटेनमेंट जोन में अगर कोई व्यक्ति बिना वजह जो है वो बाहर जाता है और साथ ही साथ अगर किसी प्रकार की उल्लंघना करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 100% सैंपलिंग वहाँ पर की जाएगी, कंसर्न मजिस्ट्रेट इसका ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ जो बाकी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो बाकी अदर देन माइक्रो कंटेनमेंट जोन में नहीं है, तो वहां पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन में वो सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाएंगी। क्योंकि दुकानें कुछ जगह पर 6 से 10 खुली हैं, तो वहां पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन में ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये फिलहाल के लिए बड़ा अपडेट था। दरअसल कई सारे दिनों से हम लगातार देख रहे हैं माइक्रो कंटेनमेंट जोन तो बनाए जा रहे हैं, बट एक चीज जो देखी गई है कि कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं और मौतों का आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा है। कल का अगर रिकॉर्ड बात करें तो 73 केसेस जो हैं वो
जम्मू कश्मीर से पॉजिटिव पाए गए, जिनमें ज़्यादा आंकड़ा 50 से ऊपर का आंकड़ा जो है वो जम्मू डिवीजन का था, जो कि अपने आप में एक बताता है कि प्रॉब्लम्स कई सारी हो रही हैं लोगों को। एक प्रॉब्लम ये है कि रूरल एरियाज़ में कोविड-19 के ज़्यादा पॉजिटिव केसेस आने की वजह से लोग जो है वो हॉस्पिटल में रिपोर्टिंग भी लेट हो रही है। दूसरा, कई लोगों ने ये भी एलिगेशन लगाए हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, जिस पर सरकार कह रही है कि हम लगातार काम करेंगे, उस पर जल्द से जल्द जो कार्रवाई है वो पूरी तरह से करेंगे। एक चीज़ दोनों की तरफ से जो प्रॉब्लम आई है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि पहले तैयारियां नहीं की गई, लोगों की तरफ से कि लोगों ने मास्क नहीं पहने, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन नहीं किया। अगर तैयारियां होती तो शायद हॉस्पिटल में जो क्योर एलिमेंट होता है, दो मेजर्स होते हैं ना, पहले तो बीमारी, फिर उससे पहले प्रिवेंटिव और उसके बाद क्योर। अगर प्रिवेंशन पे ही हम लोग बच जाए, जो कि हमारे पर है, जो कि हम लोगों पर है, वो है कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन करें, बिना वजह बाहर ना जाएं। प्रिवेंशन पर हमें ख्याल रखना है। क्योर पर सरकार कितना ध्यान दे रही है वो आपके सामने लगातार आता रहता है। हम सरकार के सामने लगातार जो मांगे हैं वो करते रहते हैं, लोगों की परेशानियां बताते रहते हैं, पर अभी भी कई मौतें जो हो रही हैं, सरकार को ये तय करना होगा कि अकाउंटेबिलिटी किसकी है, क्योंकि मौतें अगर होती हैं तो ज़रूर एक देखना होगा कि किस तरह से हमें उन सारी चीज़ों को रोकना है। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। और अगर आप रूरल एरिया से हैं, खासकर जिस भी इलाके से हों, इस बार आप ये मत सोचिए कि हमारे घर थोड़े थोड़े दूर हैं, हमारे में सोशल डिस्टेंसिंग हो सकती है तो हम कर लीजिए, क्योंकि गाँव में ये देखा गया है कि अगर दो भी घर साथ में हैं तो दो में ही 20-30 लोग होते हैं, 40 लोग होते हैं, और घर काफ़ी बड़ा होता है, सारी फैमिलीज, जॉइंट फैमिलीज वहाँ होती हैं, जिससे कोरोना वायरस फैलने का खतरा ज़्यादा है। और कई जगहों पर यह भी देखा गया है कि अगर एक इलाके से, एक क्लस्टर से ज़्यादा केसेस आते हैं तो उन्हीं एरिया से ज़्यादा केसेस आते हैं, क्योंकि एयरबॉर्न भी हो चुका है कोरोना। तो ये खासा ध्यान रखिए, हमें लगातार इन चीज़ों पर काम करना होगा। अपनी जो प्रिकॉशन साइड है, प्रिवेंशन साइड है, उसे हमें ऑन रखना होगा। मास्क कृपया कर मत खोलिए, बिना वजह बाहर मत जाइए, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन कीजिए, सरकार से जो मांगे हैं वो भी रखते रहिए, बट ये मत भूलिए कि उन चीज़ों को भी साथ साथ हमें लेकर चलना है। और आने वाले दिनों में कोरोना वायरस के केसेस कम हो, यही हम उम्मीद करते हैं। तो रूरल एरियाज़ वाले लोग खासा ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना वायरस के केसेस अब रूरल एरिया से बढ़ना शुरू हो गए हैं। अब ढिलाई नहीं, क्योंकि ढिलाई होगी तो आने वाले दिनों में कोरोना वायरस के केसेस भी बढ़ेंगे और मौतों का आंकड़ा भी बढ़ेगा। तो उसमें हमें गिरावट देखनी है, तो हमारे ऊपर है कि हम कितना उन रूल्स को फॉलो करते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन से लगातार जो गुहार है वो करते रहते हैं कि क्या क्या जो परेशानियां हैं वो रूरल एरियाज़ वालों को आ रही हैं। हम भी कोशिश करेंगे उनकी परेशानियों को एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखें, ताकि जल्द से जल्द एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें हल करे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, और कोविड से जुड़े और बाकी सारे अपडेट्स के लिए आप भी हमने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।